आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इससे पहले के पार्ट में मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को कवर करके रखा। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। हम लोग सॉल्व कर रहे थे आधुनिक इतिहास का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन से। देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो इसको याद रखना, किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए विरोध। इसकी व्याख्या में देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, तो इसको याद रखना। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो इसको याद रखना। तो खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में हुआ था। ये तुर्की के जो खलीफा पद थे उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसको याद रखना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बात करेंगे, अध्यक्षता किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किए थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो उसको याद रखना। कब गठन किया गया था? तो 1919 में किया था, तो इसको याद रखना। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा, खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में होता है, तो इसको याद रखना। कब हुआ था? मार्च 1919 में होता है। बम्बई में हुआ था ये गठन। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद, अली भाइयों, मोहम्मद अली जैसे शौकत अली, ये सभी लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था। महात्मा गांधी जी के सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो इसको याद रखना। मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, इसका मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी जी का यह निर्णय था कि दोनों लोग के एकता और मजबूत होगी, तो इसको याद रखना। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं क्या कह रहा है। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा था, तो इसको याद रखना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा के पद को समाप्ति के लिए था। इसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं ने मिलकर किया था। जैसे बात कर ले, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किए थे, तो इसको याद रख। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, साइमन कमीशन। देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए प्रीवियस ईयर्स में, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो उसको याद रखना। किसको नियुक्त किया गया था? सर जॉन अल्सब्रुक साइमन, इसके पद को नियुक्ति की गई थी। व्याख्या में बात कर लेते हैं। सर जॉन अल्सब्रुक साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य लोग थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद में मनोनीत थे। यही कारण था इसे श्वेत कमीशन कहा गया।
श्वेत कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन की घोषणा की बात करेंगे 8 नवंबर 1927 में इसकी घोषणा की जाती है। ये बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था, तो उसको याद रखना 1928 में यह भारत में आया था। इसकी घोषणा की बात करेंगे तो नवंबर 1927 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन ये भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की बात करेंगे तो 1927 में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष की बात करेंगे सर जॉन साइमन थे, तो इनको याद रखना। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश के लोग शामिल थे। यह दल 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था, तो उसको याद रखना। भारत कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को यह भारत आता है, तो उसको नोट कर लेना। का गठन की बात करेंगे तो नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। यह गठन हुआ था, यह भारत पहुंचा था, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पहलू, तो इसको याद रखना। किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न करने की वजह से संपूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन यानी हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाने लगे थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, तो उसको याद रखना। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसके विरोध। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो भारत में 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। गठन की बात करेंगे नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। सारे देश में नारा लग रहा था साइमन गो बैक का, क्योंकि इसमें कोई भारतीय पर्सन ना होने के कारण यह पूरे देश भर में व्याप्त हो गया था। साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, जुलूस निकल रहे थे। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया, उसके खिलाफ में प्रदर्शन किया, जो पुलिस लाठीचार्ज में दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो इसको याद रखना। यह बहुत ही दुखनीय घटना हो जाती है भारतीयों के लिए, क्योंकि एक राष्ट्रवादी नेता थे। साइमन कमीशन का उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करना। और समीक्षा करते कैसे, जब इसमें सब ब्रिटिश ही लोग थे तो अपना ही समीक्षा करके डाल देते। इसी के विरोध प्रदर्शन में भारतीय लोग गो बैक के नारे लगा रहे थे कि इसमें भारतीय लोग को भी शामिल किया जाए। भारतीय लोग को अगर शामिल कर लेते तो इसमें पारदर्शिता स्थापित होता सरकार और जनता के मध्य में। तो इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज करने की वजह से मृत्यु होती है दिसंबर 1928 में। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था, तो उसको याद रखना। इसका मुख्य कारण था भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, यानी इसमें कोई भारतीय पर्सन को शामिल ना करना इसका मुख्य कारण था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमीशन के गठन की घोषणा की गई। 8 नवंबर 1919 ईस्वी को अधिनियम के तहत में भारत में लागू व्यवस्था का मूल्यांकन करने हेतु किया गया था, तो उसको याद रखना। इसका गठन का मुख्य कारण क्या था, जो 8 नवंबर 1919 में जो अधिनियम पारित हुआ था या लागू किया गया था, उसके मूल्यांकन हेतु इसका गठन किया गया था। इसमें एक भी भारतीय शामिल ना होने के कारण इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को यह बम्बई में पहुंचा था, यानी भारत पहुंचा। पूरे देश में इसके विरोध के नारे लगने लगे साइमन गो बैक का, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा,
क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। सदस्य के रूप में भारत आए थे तो उसको याद रखना। साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे जो क्लेमेंट इटली थे। ये ब्रिटेन के बाद में प्रधानमंत्री बने थे। क्लेमेंट इटली साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। क्लेमेंट इटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे तथा वर्ष 1945 में बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री भी रहे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो उसको याद रखना। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन गठन की बात करेंगे 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है, तो इसको नोट कर लेना। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। ये भारत कब पहुंचता है, तो इसको याद रखना। फरवरी 1928 में ये भारत पहुंचा था। और इसके विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। कब मृत्यु होती है, दिसंबर 1928 में। तो ये तीनों ही डेट इम्पॉर्टेंट है। इस कमीशन को भारत में राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था, तो इसको याद रखना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाने लगे और इसी के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1928 को। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, तो उसको याद रखना। जेम्स स्कॉट इसके सदस्य नहीं थे। क्लेमेंट इटली बाद में प्रधानमंत्री बने थे 1945 में, जो साइमन कमीशन के सदस्य थे। सर जॉन साइमन थे इसके सदस्य। हैरी लेवी लार्सन ये भी इसके सदस्य थे, तो इसको याद रखना। जेम्स स्कॉट इसके सदस्य नहीं थे। इसके व्याख्या में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन में ब्रिटिश सांसदों के रूप में 7 सदस्य शामिल थे, तो 7 सदस्य देख लेते कौन कौन से। सर जॉन साइमन थे जो अध्यक्षता कर रहे थे इसकी। क्लेमेंट इटली थे इसके सदस्य थे। हैरी लेवी इसके सदस्य थे। एडवर्ड कार्डोगन इसके सदस्य थे। वर्नोन हार्डसोन इसके भी सदस्य थे। जॉन रिचर्ड इसके सदस्य थे। डोनाल्ड स्टालिन परमार होवार्ड इसके सदस्य थे। ये 7 सदस्य थे जो ब्रिटिश लोग शामिल थे इसमें। मुख्य रूप से ज़्यादातर ये 2 ही लोग को पूछा जाता है, क्लेमेंट इटली और सर जॉन साइमन को पूछा जाता है, तो ये 2 ही लोग इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लेमेंट इटली जाके 1945 में प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटिश का। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो उसको याद रखना। 1927 यानी नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार की किस निर्णय के विरोध के करते हुए हुई थी, तो उसको याद रखना। साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु कब होती है, दिसंबर 1928 में इसकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। 3 फरवरी 1928 को जब ये आयोग मुंबई पहुंचा तो इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल आयोजन किया गया, जिसमें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठीचार्ज की चोट की वजह से 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।